कहानी मंगल में आपका स्वागत है, जहां हर मंगलवार हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में जहां सच्चाई और कल्पना की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के सबसे व्यस्त और आधुनिक इलाकों में से एक, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास, जहां मौजूद है एक पेड़। एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे छिपा है एक भयानक रहस्य। लोग कहते हैं वहां एक महिला की आत्मा भटकती है। दिन हो या रात, वह कभी भी सामने आ जाती है। कुछ को तो उसने थप्पड़ भी मारे हैं और कुछ की गाड़ियां तक दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। कोई देखता है उसे दौड़ते हुए, कोई सुनता है उसकी आवाज। तो क्या वाकई वहां किसी की आत्मा भटक रही है? क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है, या फिर दिल्ली की रफ्तार में कहीं दबा हुआ एक खौफनाक सच? इस कहानी को सुनिए पूरी तरह, लेकिन याद रखिए, अगली बार जब आप द्वारका सेक्टर 9 से गुजरें तो पीछे जरूर देखिएगा। कोई आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। दिल्ली शहर, जहां एक ओर चकाचौंध और तकनीक की दुनिया है, वहीं दूसरी ओर ऐसी रहस्यमयी कहानियों से भी भरा पड़ा है जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक पुराना पेड़ आजकल लोगों के बीच खौफ और हैरानी का विषय बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के पास एक महिला की आत्मा भटकती है, जो न सिर्फ लोगों को दिखाई देती है बल्कि उन्हें छू भी लेती है। यहां तक कि कई लोगों ने थप्पड़ लगने और दुर्घटना जैसी घटनाओं का अनुभव किया है। इस वीडियो में हम इस रहस्य से जुड़े तमाम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। चश्मदीद गवाहों के बयान, स्थानीय लोगों की मान्यताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इस स्थान से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। आत्मा की पहली चर्चा कब और कैसे हुई? द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास इस पेड़ को लेकर कहानियों की शुरुआत लगभग एक दशक पहले हुई। यह इलाका उस समय इतना व्यस्त नहीं था जितना आज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बार एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि रात के समय उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आई जो सफेद साड़ी में थी और सड़क के किनारे तेजी से दौड़ने लगी। वह उसे ओवरटेक नहीं कर सका और कुछ ही सेकंड में वह महिला अचानक गायब हो गई। उस समय इसे एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, लोगों ने इस जगह से बचना शुरू कर दिया। खासकर टैक्सी और ऑटो चालकों ने रात के समय इस रास्ते से न गुजरने का फैसला कर लिया। चश्मदीद गवाहों के अनुभव। राहुल, बाइक राइडर। मैं ऑफिस से देर रात लौट रहा था। समय लगभग 10 बजे का था। सेक्टर 9 के पास आते ही मेरी बाइक धीमी हो गई और मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। अचानक मेरी बाइक के हैंडल पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे तैसे वहां से हट पाया। अनिता, कॉलेज स्टूडेंट। हम 4 दोस्त थे। मेट्रो से उतरकर बाहर आए। उस पेड़ के पास से गुजरते हुए अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, रुको। हम सब ने एक दूसरे को देखा और तुरंत वहां से भाग निकले। विजय, कैब ड्राइवर। मेरी गाड़ी के सामने एक औरत आई और भागने लगी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि मैं दंग रह गया। अचानक वह अदृश्य हो गई। मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और मैं फुटपाथ से टकरा गया। स्थानीय लोगों की मान्यताएं। द्वारका के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि यह आत्मा एक ऐसी महिला की है जिसकी मौत किसी दुर्घटना में हुई थी। कहा जाता है कि वह महिला मेट्रो स्टेशन से घर लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वह वहीं दम तोड़ बैठी। कार चालक फरार हो गया और महिला की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में वहां भटक रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आत्मा उस पेड़ से जुड़ी है, जो उस समय से वहीं खड़ा है जब यह इलाका वीरान हुआ करता था। पेड़ को अभिशप्त माना जाता है और कई पुजारियों ने वहां हवन और पूजा करके आत्मा को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन घटनाएं बंद नहीं हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे अनुभव अक्सर मन के भ्रम या अवचेतन मानसिक स्थिति का परिणाम होते हैं। देर रात काम करके लौटते हुए थकान, अंधेरा
और डर का माहौल मिलकर मस्तिष्क में ऐसी छवियां उत्पन्न कर सकते हैं जो वास्तविक प्रतीत होती हैं। इसके अतिरिक्त किसी स्थान पर बार बार दुर्घटनाएं होना वहां के भूगोल, रोशनी की स्थिति और ट्रैफिक डिजाइन की खामियों का भी परिणाम हो सकता है। लेकिन जब घटनाओं में आत्मा के दिखाई देने जैसी बातें जुड़ जाती हैं तो मामला और पेचीदा हो जाता है। पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया। पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। उनका कहना है कि ज्यादातर घटनाएं बिना किसी ठोस प्रमाण के होती हैं। हाँ, कुछ दुर्घटनाओं की एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन उनमें आत्मा जैसी कोई बात दर्ज नहीं है। प्रशासन ने इस स्थान के आसपास कैमरे लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से वह अब तक नहीं हो पाया। रहस्य से जुड़ी अन्य बातें। पेड़ के नीचे पूजा सामग्री मिलना। कई बार लोगों ने पेड़ के नीचे सिंदूर, अगरबत्ती, नींबू मिर्च और अन्य पूजा सामग्री देखी है। इससे यह और पुख्ता होता है कि लोग इस स्थान को अलौकिक मानते हैं। 2. कुत्तों का अजीब व्यवहार। रात के समय वहां से गुजरते हुए कुत्तों को जोर जोर से भौंकते और रोते देखा गया है, जैसे वे किसी अदृश्य चीज को देखकर डर गए हों। 3. मोबाइल नेटवर्क का कमजोर होना। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उस पेड़ के पास पहुंचते ही मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो जाता है या कॉल कट जाती है। आत्मा को लेकर अलग अलग सिद्धांत। 8. आत्मा का बदला। आत्मा को न्याय नहीं मिला, इसलिए वह अब बदला लेना चाहती है। जो भी तेज रफ्तार से वहां गुजरता है उसे वह डराने की कोशिश करती है। 2. संयोग मात्र। यह सब लोगों की कल्पना और अफवाहों का मिश्रण है। असली कारण कोई और है। 3. ऊर्जा का केंद्र। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि यह स्थान एक ऊर्जा केंद्र है जहां आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। स्थानीय लोगों ने वहां कई बार पूजा पाठ, हवन और झाड़ फूंक करवाया है। एक बार एक प्रसिद्ध ओझा को बुलाया गया था, जिन्होंने दावा किया कि पेड़ में एक महिला आत्मा कैद है जो अब भी अपने साथ हुए अन्याय को लेकर तड़प रही है। उन्होंने आत्मा को मुक्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किया, लेकिन फिर भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास का यह पेड़ और उससे जुड़ी आत्मा की कहानियां आज भी लोगों को डराने के लिए काफी हैं। चाहे इसे अंधविश्वास कहा जाए या कोई अलौकिक सच, लेकिन इस स्थान पर कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। चश्मदीदों की संख्या बढ़ती जा रही है और आत्मा की गतिविधियों को लेकर नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में, जहां हर दिन लाखों लोग भागदौड़ में लगे हैं, वहीं कुछ कोने अब भी रहस्य और भय के घेरे में हैं। द्वारका का यह पेड़ उन्हीं में से एक है। अगर अगली कहानी, स्क्रिप्ट या इंट्रो की जरूरत हो तो बस एक मैसेज देना। कहानी मंगल के लिए डरावनी कहानियां और भी तैयार हैं। तब तक अंधेरे से दूर रहिए, या शायद उसका सामना कीजिए। धन्यवाद।